वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले का जो सी एफ प्लस पी आई वाला फॉर्मेट है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ कोशी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक रिड्यूसिबल टू कोशी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके यूनिट 2 के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वर्क करेगा। यही टॉपिक है सेम टू सेम, बट उसमें अलग से मेंशन नहीं है, बट आप यूनिट 1 में ही इसको कवर करें ताकि यूनिट 2 के लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो यूनिट 1 में अगर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर में क्यों आता है? सबसे पहली बात तो ये इसलिए आता है क्योंकि इसका देखिए ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, इसीलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर में भी पढ़ते हैं और हायर ऑर्डर के बाद जो होमोजीनियस होता है उसमें भी पढ़ते हैं। अब आपका कोशी यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर आप A0 A1 A2 नहीं लगाते हैं तो ये कोशी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और अगर आप A0 A1 A2 को भी मेंशन करते हो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये कोशी यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, x की वैल्यू को हम e की पावर z मानते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग यहीं से होती है होमोजीनियस को सॉल्व करने की। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाले क्वेश्चंस आप सी एफ प्लस पी आई से क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। सी एफ प्लस पी आई में आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कोफिशिएंट दिखता है तो इसका मतलब है कि या तो ये होमोजीनियस से सॉल्व होगा या फिर ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, उसमें अलग अलग मैथड्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x को हम e की पावर z मानेंगे, तब दोनों तरफ log लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, log x इक्वल्स टू log e की पावर z। तो ये log x इक्वल्स टू log e की पावर z क्या हो जाएगा, z अकेला हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू log x। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास 1/x आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx को हम ब्रेक कर देते हैं, विच इज़ dy/dz इंटू dz/dx। यहाँ पे dz/dx की वैल्यू हम 1/x रख देते हैं और d/dz को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। d/dz को हमने कैपिटल D मान लिया, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 1/x का x आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x dy/dz, ये हो गया dy। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमारे पास ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में से x dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, x² d² y/dx² की वैल्यू चाहिए। तो x² d² y/dx² की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम इस वाली वैल्यू का क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन जब आप करते हैं तो dy/dx आपका हो जाएगा d² y/dx² इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1/x dy/dz। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज -1/x² dy/dz एज इट इज़, प्लस यहाँ पे 1/x को एज इट इज़ रहने दो, dy/dz का डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आ गया, d² y/dz² मल्टीप्लाइड बाई dz/dx। dz/dx इसलिए किया क्योंकि z इज़ अनदर वेरिएबल और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसीलिए हमने अलग से dz/dx को भी ऐड किया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में हम लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/x² dy/dz प्लस 1/x d² y/dz² इंटू dz/dx की वैल्यू है 1/x, तो हमने ये रख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/x² d² y/dz² और दोनों में से हम 1/x² को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 1/x² को कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया 1/x² d² y माइनस dy, और y इनमें से कॉमन ले लिया तो आ गया d² माइनस d। d/dz को हमने कैपिटल D माना है, इसीलिए ये ऐसी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब x² को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और यहाँ से d भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास फाइनली x² d² y/dx² की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, d-1 y इक्वल्स टू x² d² y/dx², ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में रख देनी है और सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ताकि आपको काफ़ी अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है आपके पास x² d² y/dx² माइनस 3x dy/dx प्लस 4y इक्वल्स टू 2x²। यहाँ पे x को आप e की पावर z
z अगर मानते हैं तो हमें क्या करना है, z लॉग लेना है दोनों तरफ, तो वो वाला पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, सेम वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो आपके पास x dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल dy, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ गई आपके पास वैल्यू डी माइनस 1 वाई। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको समझाया नहीं है, शॉर्ट में बता दिया है आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। अब आपके क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रखनी है, डी माइनस 1 वाई, ये वैल्यू रखेंगे, डी माइनस 1 वाई। तो हमने रख दिया। आपका क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया डी माइनस 1 वाई, माइनस क्या है क्वेश्चन में, -3 और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे +4y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन गया आपका, क्वेश्चन क्या बन गया, -3 dy, ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू रख दी, +4y इक्वल्स टू 2x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू e की पावर z है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2z हो जाएगी। अब आपकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, ब्रैकेट ओपन कर दो, -3 dy +4y इक्वल्स टू 2e की पावर 2z। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा -4 dy +4y इक्वल्स टू 2e की पावर 2z। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि ये सिंबॉलिक इक्वेशन बन चुकी है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कोफिशिएंट अब नहीं है, इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपकी बन गई है। अब इसको हमने क्या किया, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया है, यानी कि डी जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल m में, तो ये हो जाएगा m² माइनस 4m + 4 इक्वल टू 0। रूट्स अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो m-2 का होल स्क्वायर लग जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2। तो जब आपकी वैल्यूज़ रियल एंड इक्वल होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 + zc2 e की पावर 2z। z क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चल रहा है, z चल रहा है, तो यहाँ पे c1 + zc2 e की पावर 2z हो जाएगा। और यहाँ से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो व्हाट इज़ योर RHS ऑफ द इक्वेशन, 2e की पावर 2z डिवाइडेड बाय f ऑफ d। तो f ऑफ d क्या होता है, जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ d इज़ योर f ऑफ d। तो हमने f ऑफ d रख दिया d² - 4d + 4। अब आपको पता है कि जब e की पावर ax वाला फॉर्मूला होता था तो अपॉन f ऑफ d क्या हो जाता है, f ऑफ a हो जाता है, यानी जहाँ जहाँ d है वहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और a कहाँ से देखोगे, e की पावर ax, यानी कि z के बगल में जो है वो आपका a है, तो a क्या है, 2 है, तो 2 पुट कर देंगे हम d की प्लेस पे। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको होल स्क्वायर करके लिखते हैं तो d में वैल्यू इजी हो जाएगी पुट करना, तो यहाँ पे 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो रहा है। तो 0 जब आपका केस बन जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, तब हम क्या करते हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल आपका चल रहा है यहाँ पे z चल रहा है इसलिए हमने z का मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में d जो है उसका डिफ्रेंसीशन कर देंगे, तो 2d हो जाएगा, d² का हो जाएगा डिफ्रेंसीशन 2d, -4d का क्या हो जाएगा, -4। अब हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, e की पावर ax अपॉन f ऑफ a हो जाएगा, d की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे। तो अगेन हमने जब वैल्यू रखी तो 2 × 4 - 4, अगेन ये फिर से 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम ऊपर क्या करेंगे, z का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिफ्रेंसीशन करेंगे। तो क्या किया हमने यहाँ पे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया z का और नीचे हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो गया, 2d - 2, यहाँ पे हो गया आपके पास 2 अकेला आपका आंसर आ जाएगा, और ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, z² e की पावर 2z आ जाएगा। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y = CF + PI होगा। CF की वैल्यू थी c1 + zc2 e की पावर 2z, प्लस PI की वैल्यू है z² e की पावर 2z। यहाँ पे z जहाँ पे भी है उसकी वैल्यू क्या होती है, log x होती है, तो वहाँ log x लिख देंगे, c1 + log x c2 e की पावर 2 log x प्लस log x का स्क्वायर e की पावर 2 log x। आपको पता है कि m log n क्या होता है, log m की पावर n होता है, तो जहाँ जहाँ m log n बन रहा है वहाँ पे log m की पावर n कर दीजिए, और e की पावर log x क्या होता है, ओनली x होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाइड कर देंगे, y = c1 + c2 log x² हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, x प्लस x², ये यहाँ से x² आ गया और ये log x का होल स्क्वायर। अब इसको इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x² को कॉमन लिया, अंदर आ गया c1 +
इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे हम, जिसका आंसर हमने अरेंज करके लिख दिया y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 log x प्लस log x का होल स्क्वायर यहाँ से, और एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाहर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेथड कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से आपका जो है होमोजीनियस मेथड कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल फर्दर गो टू द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड योर यूनिट 1 विल बी completed. Thank you so much for watching this video and share to your friends. होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए घर पे। दिस क्वेश्चन एंड वन मोर आई एम गिविंग यू। इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर हम इनकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना लेंगे।